नमस्कार। शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मिस्टर चीफ मिनिस्टर ये शो दिखाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने गांव, अपने सूबे, अपने ढाणी के तमाम जितने कार्य हैं आपके मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं उसके बारे में आप पूरी जानकारी रख सकें और साथ ही आपके मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा सके और क्या कुछ सौगात आपके मुख्यमंत्री आपके लिए लेकर आए हैं ये सीधी सीधी जानकारी इस शो के माध्यम से हम आपको दे पाते हैं। साथ ही आपके आसपास के दूसरे राज्यों में क्या कुछ हो रहा है ये बताना भी हमारा पहला मकसद होता है। और आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर में हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुर्जर समाज के लोक देवता भगवान देवनारायण के 1111वीं जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने मलसेरी डूंगरी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी भीलवाड़ा में जनसभा को संबोधित भी किया। कहा कि इस पावन अवसर पर भगवान देवनारायण जी का बुलावा आया है और जब भगवान देवनारायण का बुलावा आया है तो उपस्थित हो गया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत के लोग हजारों साल पुराने अपने इतिहास और अपनी सभ्यता पर गर्व करते हैं। भारत को भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत अभी तक खत्म नहीं कर पाई। इस पावन अवसर पर भगवान देवनारायण जी का बुलावा आया और जब भगवान देवनारायण जी का बुलावा आए और कोई मौका छोड़ता है क्या? मैं भी हाजिर हो गया। और आप याद रखिए, ये कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। देश भर से यहां पधारे सभी श्रद्धालुओं की भांति मैं भगवान देवनारायण से अनवरत राष्ट्र सेवा के लिए गरीबों के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, ये भगवान देवनारायण का 1111वां अवतरण दिवस है। सप्ताह भर से यहां इससे जुड़े समारोह चल रहे हैं। जितना बड़ा ये अवसर है उतनी ही भव्यता, उतनी दिव्यता, उतनी ही बड़ी भागीदारी गुर्जर समाज ने सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास की सराहना करता हूं। और अब बात प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म उन्होंने बताया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम को राजस्थान के जालौर पहुंचे। यहां पर भीनमान में उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक जनसभा को भी संबोधित किया। कहा कि देश में अमृतकाल चल रहा है, राम मंदिर बन रहा है। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मुझे अति प्राचीन मंदिर का
दर्शन करने के लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है। अगर हम जातिगत व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो देश सुरक्षित होता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कालखंड में हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया है तो उसके पुनर्निर्माण का अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मुझे 1400 वर्ष प्राचीन इस भव्य मंदिर में पुनरुद्धार के इस कार्यक्रम में आप सबके साथ न केवल इस पूरे यज्ञ को सिद्धि में बदलने के इस आयोजन के साथ सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बल्कि एक ऐसा कार्य जो 1400 वर्षों के उपरांत होने से एक नया संदेश देश के अंदर जाने वाला है। आप सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने की शुरुआत की थी रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके, और बीनमाल में श्री नीलकंठ महादेव के इस भव्य मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम के बाद यह तय हो गया है कि अगले 1 वर्ष के अंदर अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में भी रामलला विराजमान होने वाले हैं। क्योंकि पहले नीलकंठ महादेव की ही पुनर्स्थापना होती है और यह कार्य आपने राजस्थान से प्रारंभ कर दिया है। आज जिस प्रकार की एकता इस धार्मिक आयोजन में देखने को मिल रही है, कोई जाति नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई मजहब का भेद नहीं। भाइयों बहनों, हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य और रामलला विराजमान अगले 1 वर्ष के अंदर अपने भव्य मंदिर में होंगे। उससे पहले राजस्थान के इस भव्य मंदिर के पुनरुद्धार का सौभाग्य आज मुझे यहां प्राप्त हुआ है। और अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। उज्जैन पहुंचे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और साथ ही वहां पर नर्मदा जयंती पर सभी को नर्मदी जयंती की बधाई दी। माफ कीजिएगा, नर्मदा जयंती की बधाई दी और कहा कि मध्य प्रदेश अगर है तो बस नर्मदा नदी के आशीर्वाद के कारण है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि नर्मदा नदी के कारण मध्य प्रदेश के खेतों में सिंचाई हो रही है, अनाज के भंडारण भरे हैं, पीने का पानी है, बिजली मिल रही है। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करने शुरू किए हैं। और क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने, एक बार फिर से आपको सुनाएं। आज नर्मदा जयंती है। मैं मां नर्मदा
को प्रणाम, नर्मदा मैया को प्रणाम करते हुए सभी प्रदेशवासियों को नर्मदा जयंती की बधाइयां देता हूं। नर्मदा मैया से यही प्रार्थना है कि वो मध्य प्रदेश पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। उनकी कृपा से हमको बिजली मिलती है, उनकी कृपा से हमको सिंचाई का पानी मिलता है, उनकी कृपा से हमको पीने का पानी मिलता है। उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आज अनेकों नर्मदा जयंती के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हैं और आज मैं इसलिए भी प्रसन्न हूं कि आज से 2 साल पहले नर्मदा जयंती के दिन ही मैंने संकल्प लिया था रोज पेड़ लगाने का। आज उस संकल्प के 2 वर्ष पूरे हो गए, 3रा वर्ष प्रारंभ हो गया है और मुझे खुशी है कि मैंने लोगों से आह्वान किया कि आप जन्मदिन के दिन कम से कम पेड़ लगाओ। तो ऐसे लगभग 67 लाख पेड़ लोग लगा चुके हैं। अंकुर एक अभियान बन गया है। आज सोशल मीडिया के कई दिग्गज महाकाल बाबा की नगरी में यहाँ एकत्रित है। एक सोशल मीडिया कॉन्क्लेव हो रहा है। उसी कॉन्क्लेव में मैं भाग लेने के लिए यहाँ आया था। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। आज एक वचन उनमें से मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था हम गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, चावल हो, कई फसलों के नाम लिख के कहा था बोनस देंगे। 1.25 साल में एक को भी बोनस दिया क्या कमलनाथ जी? आखिर झूठ की भी हद होती है। अब मैं सवाल पूछने का मेरा सिलसिला प्रारंभ होगा। और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करते हैं, जिन्होंने दिल्ली में निर्माण कार्यों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री ने दिल्ली की सड़कों को साफ, सुंदर और विश्व स्तरीय बनाने की बात की है। कहा है कि 10 साल का हमारे पास प्लान है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि सारे फुटपाथ रिपेयर किए जाएंगे। 24 घंटे में सड़कों की मरम्मत होगी। सभी सड़कों गड्ढों की मरम्मत होगी। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि सड़कों की मरम्मत के लिए 10 साल के लिए रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही खराब सड़क को 24 घंटे के अंदर रिपेयर किया जाएगा। सड़क और फुटपाथ की रिफ्रेशिंग की जाएगी और साथ ही फुटपाथ को रिपेयर करने के साथ उन्हें धोया भी जाएगा। सड़कें भी अब धोई जाएंगी केजरीवाल के राज में। एक बार सुनिएगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। बहुत सुंदर बनाना चाहते थे। इसके ऊपर मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। कई पायलट प्रोजेक्ट्स करवाए। उन सब का नतीजा ये है कि अब ये प्रोजेक्ट सिरे चढ़ता नज़र आ रहा है। इसके तहत दिल्ली के सबसे पहले हम 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं, 45 फुट से चौड़ी जो सड़कें हैं, यानी कि 18 मीटर से ज़्यादा चौड़ी जो सड़कें हैं, वो 1400 किलोमीटर सड़कें हैं। ये 1400 किलोमीटर सड़कें पीडब्ल्यूडी के कंट्रोल में आती हैं, पीडब्ल्यूडी के जुरिस्डिक्शन में आती हैं। तो पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कों को हम सुंदर बनाने जा रहे हैं, रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक करने जा रहे हैं। उस पर क्या क्या काम करने जा रहे हैं वो सब मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें जितने भी फुटपाथ हैं और जितने भी सेंट्रल वर्ज हैं, आप देखते होंगे कई जगह फुटपाथ के ऊपर एक वो निकला हुआ स्लैब निकला हुआ है, कहीं कर्ब स्टोन निकला हुआ है, टूटे पड़े हैं, सेंट्रल वर्ज टूटे पड़े हैं, पत्थर इधर उधर हुए पड़े हैं। ये सारे रिपेयर किए जाएंगे। मैं शब्द रिपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरकारी पैसा लुटाने के लिए अभी तक देखा गया कि एक पत्थर टूटता है तो सारा फुटपाथ बदल देते हैं। हम ये नहीं करने जा रहे। जहाँ एक पत्थर टूटा है वो एक पत्थर को बदलेंगे, जहाँ 10 पत्थर टूटे हैं वहाँ 10 पत्थर को बदलेंगे, रिप्लेस करेंगे पत्थरों को। लेकिन हम पूरे के पूरे पैसा बचाने के लिए सारा फुटपाथ नहीं बदलेंगे। सारे फुटपाथ रिपेयर किए जाएंगे, सेंट्रल वर्ज सारे रिपेयर किए जाएंगे, सारे मैन होल्स जो जो टूटे हुए हैं वो रिपेयर किए जाएंगे,
जितने प्री कास्ट स्लैब्स हैं वो टूटे हुए हैं वो रिप्लेस किए जाएंगे। साइनेजेस जितने हैं वो जहाँ जहाँ टूटे हैं वो सारे रिप्लेस किए जाएंगे। खंबे जो यहाँ पे सड़कों के ऊपर जो खंबे लगे हुए हैं बिजली के, वो जहाँ जहाँ टूटे हैं उनको ठीक किया जाएगा। जो बिजली काम नहीं कर रही खंभों पे, वो जो खराब है उसको ठीक किया जाएगा। जितने सबवेज हैं, सबवेज के अंदर जितनी रेलिंग्स हैं, जितनी लाइटें खराब हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। जितने फुटओवर ब्रिजेस टूटे फूटे पड़े हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। जितनी साइड में रेलिंग लगी हुई हैं सड़कों की वो टूटी हुई हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। और जो स्ट्रीट फर्नीचर टूटा हुआ है उस सारे स्ट्रीट फर्नीचर को रिपेयर किया जाएगा। और अब बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करते हैं, जिन्होंने शुक्रवार को झारखंड और छत्तीसगढ़ स्थित बूढ़ा पहाड़ पर पहली बार तिरंगा फहराया। साथ ही मुख्यमंत्री सोरेन ने बूढ़ा पहाड़ और आसपास के 22 गांवों के विकास के लिए 100 करोड़ की विशेष परियोजना बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री सोरेन ने वहां पर तैनात सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों के साथ संवाद किया। दुरूह अभियान की सफलता पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री सोरेन ने बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत स्थानीय लोगों को मिनी ट्रैक्टर, पंप सेट, बीज, कृषि संबंधी किट, साथ ही दूसरी चीजें भी बांटी। इस मौके पर मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि सालों तक नक्सल ग्रस्त क्षेत्र में अब विकास की गंगा बहेगी। 6 महीने के अंदर यहाँ के लोगों के लिए सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस जगह पर आने के लिए मैं लगातार कहीं कहीं मैंने अपनी बातें रखी। और मैं जानता था कि मैं आज नहीं कल इस जगह पर जरूर आऊंगा। ये पहाड़, नदी, नाले, जंगल, गांव मेरे लिए कोई नया नहीं है। कुछ चीजें अगर बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से और निर्धारित समय के साथ काम किया जाए तो मुझे लगता है कोई काम असंभव नहीं हो सकता। आज आप देखिए, गांव के लोगों से पूछिए, और मैं चाहूंगा कि आने वाले 6 महीने के बाद, जो मैंने अभी आज मंच में कहा है, 6 महीने के बाद फिर आप आए। और मैं चाहूंगा कि उस समय आप लोग अकेले भी आए। तो आज जिस परिकल्पना को हमने यहां पर उसका नींव स्थापित किया है, उसका आप बदलता स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। मैं गांव के लोगों को, उनकी मन की भावना को, यहाँ की जंगल की भाषा को, यहाँ के गांव की भाषा को, यहाँ के ग्रामीणों की भाषा को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाता हूं और उनके सोच के अनुरूप मैं उनके सहयोग में खड़ा होता हूं। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज ग्रामीण इतने बड़े पैमाने पर, आप देखिए, पूरे जंगल में घर है। कहीं 2 घर, कहीं 1 घर, कहीं 4 घर, इस तरीके से सभी जगह से लोग पैदल चल चल के यहां आए। आज तो हम लोग हेलीकॉप्टर से आए, अब बहुत जल्द यहां पर अब हम लोग सड़क मार्ग से आए और इस खूबसूरत वादियों को फलने फूलने का एक नया आयाम खुलेगा। मुझे खुशी है कि आज ग्रामीणों ने बड़े पैमाने पर सरकार के साथ खड़े होने का, सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ने का
काम किया और लगातार इस जो आज की इस दिन है, आज इस दिन के आज जो चीजें यहां रखी जा रही है, इसकी मॉनिटरिंग लगातार होती रहेगी। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ।